नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूं। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरों को विस्तार से जानेंगे, पर आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की खास खबरें। देश भर में 24 घंटे में कोरोना के 640 नए केस। जयपुर में 1 महीने का बच्चा संक्रमित। गुजरात की स्कूलों में पढ़ाई जाएगी श्रीमद् भगवत गीता। 6ठी से 8वीं कक्षा के कोर्स में शामिल किया जाएगा गीता अभ्यास। वडोदरा में 722 करोड़ के विकास कार्यों का शुभारंभ। सीएम भूपेंद्र पटेल के हाथों शुरुआत। देश भर में कोरोना फिर एक बार तेजी से फैल रहा है, जिसमें 1 महीने का बच्चा भी संक्रमण की चपेट में आ गया है। कोरोना का JN1 वेरिएंट भारत में तेजी से फैल रहा है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 640 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक देश में एक्टिव मामलों की संख्या 2997 हो गई है। एक दिन पहले यह आंकड़ा 2669 पर था। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अकेले केरल में 2606 एक्टिव मामले हैं। यह देश में सबसे ज्यादा है। यहाँ 21 दिसंबर को कोरोना के 265 नए मामले सामने आए हैं। एक मरीज की मौत भी हुई है। राजस्थान के जयपुर में 1 महीने का बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उसका इलाज चल रहा है। कर्नाटक में कोविड के 105, महाराष्ट्र में 53 और गुजरात में 32 मामले हैं। यूपी के नोएडा में कई महीनों के बाद एक पॉजिटिव मरीज मिला है। डॉक्टर ने बताया कि 54 साल का मरीज हाल ही में नेपाल गया था। वह हरियाणा के गुरुग्राम में काम करता है। गुजरात में 8 साल का बच्चा पॉजिटिव पाया गया। गुजरात में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 9 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह राज्य में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 32 हो गई है। अहमदाबाद में गुरुवार को एक ही दिन में कोरोना के 6 मरीज सामने आए हैं, जिसमें 4 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल है। गांधीनगर जिले में गुरुवार को एक 8 साल के बच्चे की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उसे होम आइसोलेशन में रखा गया है। यह बच्चा हाल ही में दक्षिण भारत की यात्रा से लौटा है। 41 देशों में फैला JN1 वेरिएंट। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार कोरोना का नया JN1 वेरिएंट अब तक 41 देशों में फैल चुका है। फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, कनाडा और स्वीडन में JN1 के मामले सबसे ज्यादा हैं। भारत में नए वेरिएंट के 21 मामले हैं। WHO ने JN1 को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में शामिल किया है। WHO ने बताया कि अभी तक का विश्लेषण कहता है कि मौजूदा वैक्सीन JN1 वेरिएंट पर पूरी तरह से कारगर है। इससे लोगों को ज्यादा खतरा नहीं है। हालांकि WHO ने सावधानी के तौर पर एडवाइजरी जारी की है। इसमें लोगों को भीड़ वाले, बंद या दूषित हवा वाले इलाकों में मास्क पहनने की सलाह दी गई है। साथ ही आवश्यक दूरी बनाने को भी कहा गया है। गुजरात की स्कूलों में भगवत गीता पढ़ाने की पहल गुजरात सरकार द्वारा की गई है। गुजरात की स्कूलों में अब 6ठी से 8वीं तक की कक्षा के स्टूडेंट श्रीमद् भागवत गीता भी पढ़ेंगे। गीता जयंती के मौके पर गुरुवार को राज्य के शिक्षा राज्य मंत्री प्रफुल्ल पानशेरिया ने गांधीनगर में ये किताबें लॉन्च की। किताबें राज्य शिक्षा विभाग द्वारा तैयार की गई हैं। इनमें गीता मंत्र और गुजराती अनुवाद भी शामिल है। पुस्तकें 2024 के नए सत्र से कोर्स में शामिल होगी। अन्य विषयों की तरह इनकी भी परीक्षा होगी। किताब के लोकार्पण के दौरान गीता जयंती की बधाई देते हुए शिक्षा मंत्री पानशेरिया ने कहा, मुझे खुशी है कि छात्र गीता का पाठ पढ़ेंगे और अपने जीवन में कठिनाइयों से हार न मानकर ऊंचे लक्ष्यों को हासिल करेंगे। गीताना 6 થી 8 ધોરણ સુધી આ એક એવું સરળ વિચારો જીવનલક્ષી એમને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ રહી દરેક આ એક સાયન્સનો સ્ટુડન્ટ પણ સ્ટડી કરી શકશે, ગણિતનો સ્ટુડન્ટ અને શિક્ષક પણ સ્ટડી કરી શકશે અને સંસ્કૃતનો કે ગુજરાતી કે હિન્દી આપ જોઈ શકશો। આ બુક્સની અંદર તમામ એક શ્લોક છે, શ્લોકના વિવરણ સાથેના તમામ વર્ડ્સના એમના ટ્રાન્સલેશન આપેલું છે। વાત રહી આની એક્ઝામ લેવાશે
બેને પ્રશ્ન પૂછો. આની 6 થી 8 ધોરણમાં એક્ઝામ લેવાશે. 9, 10 નો પણ બીજો ભાગ આવશે અને 11, 11 અને 12 નો ત્રીજું ચેપ્ટર. જે રીતે યુવાનો સમજી શકે અને પછી છેલ્લે કર્મ, જ્ઞાન, ભક્તિ ને કર્મ ત્રણેયનો એક સમન્વય સાથેનો ત્રીજો ભાગ કરવામાં આવશે. ત્યારે આજે હર્ષ સાથે કરોડો એ સાધુ સંતો અને જેમને આશીર્વાદ આજે પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે, એક કોર્સ આ નવા સત્રથી પૂર્ણ રીતે શાળાઓની અંદર भणवा माटेનું अमलीकरण थशे। भाजपा सरकार द्वारा 1.5 साल पहले स्कूल में गीता के पाठ पढ़ाने की बात कही गई थी, लेकिन 1 साल बाद इसकी शुरुआत करने पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। भाजप दर वखते चूंटणी आवे एटले हवे तो गीताजी ने पण लावे छे। गीताजीना पाठ 1.5 वर्ष पहला भाजपे कहेलू कि नेक्स्ट ईयर में चालू करीशुं। खरेखर तो 1 वर्ष मोड़ा चालू कर्या छे गीताजीना पाठ भाजपे। भाजपनी सरकार चूंटणी समयनी राह जोती हती के शुं हतुं। ठीक छे, एनीवे जे पण होय, गीताजीना पाठ जे धोरण 6 થી 8 માં ભણાવવાનું જે નક્કી થયું છે પાઠ્યપુસ્તકમાં, એને આમ આદમી પાર્ટી આવકારે છે। ખૂબ જરૂરી છે અને એટલા માટે જરૂરી છે કે આપણા બાળકોને એ કર્મનો સિદ્ધાંત ગીતાજીમાં જે ભગવાન કૃષ્ણ અને અર્જુનનો સંવાદ છે એ ન માત્ર સમજવા માટે પરંતુ જીવનમાં ઉતારવા લાયક છે અને એનાથી આપણી બાળકોની સંસ્કૃતિ, આપણો બાળકનું ઘડતર પણ સારું થશે। પણ એની સાથે સાથે મારે એક નાની સલાહ પણ ભાજપના નેતાઓને આપવી છે કે ગીતાજીના પાઠ સરકારીમાં પાઠ્યપુસ્તકમાં સારું છે, આપણે એડ કરીએ છીએ, પણ તમારા જીવનમાં પણ ઉતારો। આ ભ્રષ્ટાચાર ચરમસીમાએ પહોંચ્યો છે, નકલી વેળા ચરમસીમાએ પહોંચ્યા છે, દરેક બ્રિજ તૂટી રહ્યા છે ભ્રષ્ટાચારના કારણે। તો ભગવાને ગીતાજીમાં એવું પણ કહ્યું છે કર્મનો સિદ્ધાંત કોઈને છોડતો નથી। તો આ ભ્રષ્ટાચાર બંધ કરવા માટે પણ ગીતાજીનો પાઠ ભાજપના નેતાઓએ પણ કરવું જોઈએ। અને આજે ગીતા જયંતિ છે, આ નિમિત્તે એ લોકો પોતે સ્વયંભૂ સંકલ્પ લે કે અમે 1 પણ રૂપિયાનો ભ્રષ્ટાચાર નહીં કરીશું, પેપર નહીં ફોડીશું, લાગવગ નહીં લગાડીશું અને ગુજરાતની જનતાને એના ટેક્સના પૈસા એને પરત કરીશું। આ પણ ગીતાજી જયંતિ નિમિત્તે આજે ભાજપના નેતાઓ સંકલ્પ લેવા જેવું છે। જે કામ કરવાનું છે એના સિવાયનું કામ કરવામાં પંકાયેલી અને નાટકમાં નંબર 1 ભાજપાની સરકાર જ્યારે શિક્ષણ વ્યવસ્થામાં સદંતર નાકામ રહી હોય ત્યારે નત નવા નુસ્ખા કરશે। ભગવદ્ ગીતા એ આ દેશની તમામ લોકોને માર્ગદર્શન આપતો ગ્રંથ છે। તમામ ધર્મ ગ્રંથોની હંમેશા એક પટ્ટી રહી છે, એમાંથી આપણને સારું જીવન કેવી રીતે જીવવું એ કોઈ પણ ધર્મનો હોય, માનવ જિંદગી કેવી રીતે સરળ બનાવી, સારી બનાવી, કઈ રીતે પાલન કરવું અને એનાથી એના નીતિ નિયમોનું પાલન કરવા માટે દરેક ધર્મગ્રંથ આપણને માર્ગદર્શન આપતું હોય છે। ત્યારે ભગવદ્ ગીતા એક તરફ સરકાર એમ કે ભગવદ્ ગીતા અમે લાગુ કરશું, હું પ્રમાણિકપણે કહું છું કે ભગવદ્ ગીતાનો સંદેશ પેલા સરકાર તો વાંચે, વિદ્યાર્થીઓને ભણાવવા માટેની વાત કરે છે, પણ જે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન અને અર્જુનના જે સંવાદ છે ગુરુ શિષ્ય તરીકેનો છે, ત્યારે સમગ્ર ગુજરાતમાં સરકારના જાહેરાત પ્રમાણે 32,000 કરતા વધુ ગુરુઓની જગ્યા ખાલી છે। આમ તો 72,000 જગ્યાઓ ખાલી છે। સરકાર ગુરુ આપવા નથી અને શિષ્યને ભણાવવાની વાત કરે છે। લાંબા સમયથી હિન્દી, ગુજરાતી અને સંસ્કૃત અને અંગ્રેજી આ 4 ભાષાના લાંબા समयથી शिक्षकों भर्ती गुजरात में કરવામાં નથી આવતી। गुजरात के वडोदरा में आज राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा 722 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण, शुभारंभ और भूमि पूजन किया गया। गुजरात के वडोदरा शहर में अलग अलग विकास कार्य नागरिकों की सुविधाओं के लिए किए जा रहे हैं। कुछ ऐसे ही विकास कार्यों का शुभारंभ करने गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वडोदरा आए। इस मौके पर वडोदरा के आजवा रोड पर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर गृह में समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 722 करोड़ के विकास के विभिन्न प्रकल्प के लोकार्पण, शुभारंभ और भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल, सांसद रंजनबेन भट्ट, मेयर पिंकी सोनी, डिप्टी मेयर चिराग बारोट, स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री, म्यूनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा, विधायकों, नगर सेवकों और कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही।
લોકપ્રિય નેતા અને આપણા યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ શહેરોને આધુનિક વર્લ્ડ ક્લાસ સુવિધાસભર લવેબલ બનાવવાની પ્રેરણા આપણને આપી છે. શહેરી વિકાસ માત્ર પ્રાથમિક જરૂરિયાત પૂરતો જ સીમિત ન રહે, પરંતુ સમયાનુકૂળ વિકાસ પ્રકલ્પો પણ લોકોને મળે એવો તેમનો અભિગમ રહ્યો છે. વિકાસ કેવો હોય, વિકાસ કેવી રીતે થાય, કેટલી ગતિએ થાય, તે વડાપ્રધાનશ્રીએ દુનિયાને બતાવી દીધું છે. સૌના વિકાસની મોદીજીની ગેરંટીને હમણાંની ચૂંટણીમાં 3 રાજ્યોની જનતા જનાર્દને પણ મંજૂરીની મોહર મારી આપી છે. શહેરી વિસ્તારના સર્વગ્રાહી વિકાસનું ઉત્તમ ઉદાહરણ વડાપ્રધાનશ્રીના નેતૃત્વમાં ગુજરાત છેલ્લા 2 દાયકાથી પૂરું પાડી રહ્યું છે. 2 દાયકાથી ડબલ એન્જિન સરકારનો વિકાસનો લાભ રાજ્યના શહેરોને સ્માર્ટ, સસ્ટેનેબલ અને વર્લ્ડ ક્લાસ બનાવે છે. હમણાં જ વડાપ્રધાનશ્રીએ સુરતને ડાયમંડ ગુડ્સ इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल वर्ल्ड क्लास भेंट आपने आपी। गुजरात के वडोदरा में जेटको की ऑफिस के बाहर पिछले 2 दिनों से चल रहा आंदोलन 48 घंटे के लिए स्थगित किया गया है। जेटको द्वारा 1224 उम्मीदवारों की भर्ती के लिए इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट भर्ती की घोषणा की गई थी। जोन लेवल पर इसकी परीक्षा भी ली गई, लेकिन पोल टेस्ट में क्षति के चलते भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी गई। विभाग की गलती के भोग बने उम्मीदवार छात्र नेता युवराज सिंह की अगुवाई में वडोदरा में जेटको की ऑफिस के बाहर कल से प्रदर्शन कर रहे हैं। दिन भर, रात भर और आज सुबह भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। उसके बाद छात्र नेता युवराज सिंह ने जेटको के अधिकारियों से मुलाकात की और 48 घंटे के लिए आंदोलन समेटने का ऐलान किया है। 7 उम्मीदवारों का डेलीगेशन आज गुजरात के वडोदरा में मुख्यमंत्री को मिलकर मामले से अवगत कराएगा और कोई ठोस नतीजा नहीं निकलने पर आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા જે નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે કે સરકાર શ્રી આમાં 48 કલાક સુધી પોતાએ જે નિર્ણય લીધો છે એ નિર્ણયમાં વિચારણા કરી શકે છે અને 48 કલાક સુધી અમે સરકારને સમય આપીએ છીએ કે જે નિર્ણય છે એ નિર્ણય એટલે કે એમડીએ જે નિર્ણય લીધો છે એ પોલ ટેસ્ટ એ ફરીથી લેવામાં આવશે, પરંતુ લેખિત પરીક્ષા છે એના ઉપર એને પોતાનો જે નિર્ણય હતો એ પેન્ડિંગ રાખ્યો છે। પણ આ માધ્યમથી અમે એમડી ને મેસેજ આપીએ છીએ કે જે નિર્ણય એમડીએ પેન્ડિંગ રાખ્યો છે એને પોતાનો નિર્ણય 48 કલાકની અંદર આપી દેવો પડશે। આ આંદોલનને અત્યારે હાલ પૂરતું અમે અલ્પ વિરામ આપીએ છીએ। આ અલ્પ વિરામ એ 48 કલાક પૂરતું છે અને જો કોઈ પ્રકારનો નિર્ણય લેવામાં નહીં આવે, કારણ કે જે રીતે લેખિતમાં જે વિદ્યાર્થીઓના સજેશનો અમારી પાસે આવ્યા છે એમાં 80% એવા સજેશનો છે કે સરકાર જો સમય માંગતી હોય, એની જે લીગલ ટીમ, એની જે ટેકનિકલ ટીમને પૂછીને જે નિર્ણય લેવા માંગતી હોય તો ચોક્કસપણે આપણે પણ સહયોગ આપવો જોઈએ। એટલે આ નિર્ણયને વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા જે લેવાયો નિર્ણય છે એને સર્વોપરી રાખી આંદોલનને અત્યારે અલ્પ વિરામ આપવામાં આવે છે। જરૂર પડી જો અમારા પક્ષમાં યોગ્ય નિર્ણય નહીં આવે અથવા તો 48 કલાક પછી પણ જો નિર્ણય સંભાળવામાં નહીં આવે તો આ આંદોલન ફરીથી આ જ જગ્યાએ અમારું ચાલુ કરવામાં આવશે। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ
चले, साथ बढ़े देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। दर्शनम ओशन, वडोदरा के गोत्री वासना रोड पर 4 BHK स्काई विलास। आधुनिकता की परिकल्पना को साकार करता है दर्शनम ओशन आलीशान प्रोजेक्ट, जहां आपको खुद का घर लगेगा 5 स्टार होटल। वडोदरा सिटी के प्राइम लोकेशन, ग्रीनरी के बीच स्टनिंग एस्थेटिक लग्जरियस रेसिडेंस। सभी बेडरूम में अटैच वॉशरूम, ग्रीन स्पेस के साथ बालकनी, फुल वेंटिलेशन, पार्किंग, लिफ्ट, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, गार्डन, फायर सेफ्टी सिस्टम और आपकी प्राइवेसी का भी रखा गया है खास ख्याल। लग्जरियस लाइफस्टाइल का सपना जो आपने देखा है वो पूरा होगा दर्शनम ओशन में। आज ही विजिट करें दर्शनम ओशन बिहाइंड गोत्री पुलिस स्टेशन, गोत्री वासना रोड, वडोदरा। संसद की सुरक्षा में चूक मामले विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। इस मामले आज देश की राजधानी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया गया। संसद से विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ आज शुक्रवार को INDIA के नेता जंतर मंतर पर जुटे। प्रदर्शन का नाम सेव डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट यानी लोकतंत्र बचाओ प्रदर्शन दिया गया। प्रदर्शन में लेफ्ट पार्टियां DMK, NCP, शरद पवार गुट, सपा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, TMC, JMM, RJD समेत अन्य दल थे। संसद में सुरक्षा चूक पर राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग खुद के देशभक्त होने का दावा करते हैं उनकी हवा निकल गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी शाह ने डेमोक्रेसी को खत्म करने का प्लान बनाया है। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि कुछ दिन पहले संसद भवन में 2-3 युवा कूदकर अंदर आ गए। उन्हें कूदते हुए हम सब ने देखा। वे अंदर आए, उन्होंने थोड़ा धुआं फैलाया। भाजपा के सभी सांसद भाग गए। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं उनकी हवा निकल गई थी। कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में 2-3 युवा जंप करके अंदर आ गए। जंप करते हुए हम सब ने देखा। अंदर आए, थोड़ा धुआं फैलाया। बीजेपी के सांसद सब भाग लिए। वो अलग बात है। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, हवा निकल गई उनकी। वो टीवी पे आपको नहीं दिखा, वो हमें दिख रहा था पीछे से। खैर, सवाल ये, सबसे पहली बात, अंदर कैसे आए? सिक्योरिटी ब्रीच की बात हुई, सही है। अंदर कैसे आए? पार्लियामेंट के अंदर वो गैस का सिलेंडर ले आए। अगर गैस का सिलेंडर ला सकते थे तो कुछ और भी ला सकते थे। संसद के शीतकालीन सत्र में 142 सांसदों को सस्पेंड करने मामले गुजरात के विभिन्न शहरों में कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। संसद के शीतकालीन सत्र में सुरक्षा चूक मामले प्रदर्शन कर रहे विपक्ष के 142 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है, जिसे लोकतंत्र की हत्या करार देते हुए कांग्रेस पार्टी द्वारा देश भर में विरोध प्रदर्शन किया गया। सांसदों को सस्पेंड करने मामले कांग्रेस के नेताओं ने गांधीनगर गृह के बाहर एकत्रित होकर हाथों में बैनर पोस्टर के साथ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान 142 सांसदों को निलंबित करने पर कांग्रेस के नेताओं ने सवाल उठाए, जिसमें वडोदरा कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी, विपक्ष नेता अमीर रावत समेत के कांग्रेस नेता उपस्थित रहे। જ્યારથી આ દેશમાં મોદી સરકાર આવી છે, તમે જુઓ કે યુવાનો હોય કે મહિલાઓ હોય, બધા લોકો ત્રાસી ગયા છે, ત્રાહિમામ પોકારી રહ્યા છે। આજે બેરોજગારીનો મુદ્દો હોય કે મોંઘવારીનો મુદ્દો હોય, પરંતુ જે ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિ અને જે રાજ્યસભા અને લોકસભામાં જે સાંસદો છે, એ સાંસદોને પણ આ લોકોને બોલવાનો અધિકાર નથી આપતા। જો सांसद साथे આવી આ લોકો વર્તણૂક કરતા હોય તો સામાન્ય પ્રજા સાથે આ લોકો શું નહીં કરે। धरना प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के नेताओं को पुलिस ने जबरन हिरासत में ले लिया। इस मौके पर पुलिस और कांग्रेस के नेताओं के बीच घर्षण का माहौल देखने को मिला। લોકસભામાં 146 સાંસદો જે લોકોના રિપ્રેઝેન્ટેટિવ્સ છે એમને સસ્પેન્ડ કરીને કેન રીતે સસ્પેન્ડ કરીને બહાર કરીને એ લોકો અત્યારે ધરણામાં બેઠા છે। અમે એમની સાથે છે, એમની વાતમાં સાથ પુરાવીએ છે કે એમની જે ડિમાન્ડ્સ છે અને
એક બાજુ લોકસભાની અંદર કોઈ પાસ લઈને આવે સભાના ગૃહમાં ઘૂસે, સિક્યોરિટી જ્યારે ક્વેશ્ચન માર્ક હોય ને ડિસ્કસ કરવામાં ના આવે અને ડિસ્કસ કરવાની કોઈ ડિમાન્ડ કરે તો એમને સસ્પેન્ડ કરી देवा क्या સુધી વ્યાજબી છે। गुजरात के कच्छ की भुज में भी कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन देखा गया। विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड करने मामले भुज के जुबली सर्कल पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए अपना विरोध जताया, जिसके चलते यहां वाहनों की कतारें लग गई। 142 सांसदों के निलंबन का विरोध कर रहे भुज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने डिटेन कर लिया। गुजरात के अहमदाबाद में भी कांग्रेस सांसद और इंडिया गठबंधन के साथ जुड़े सांसदों को सस्पेंड करने मामले कांग्रेस द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। अहमदाबाद में सरदार बाग पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें अहमदाबाद कांग्रेस अध्यक्ष हिम्मत सिंह पटेल की अध्यक्षता में विधायकों, नगर सेवकों और कार्यकर्ताओं ने 142 सांसदों के निलंबन का विरोध किया। લોકસભાની સૌથી મોટી સર્વોપરી સંસ્થા દેશની છે, એના ઉપર હુમલો થાય એની ચર્ચા કરવા માટે, કાયદોની વ્યવસ્થાની ચર્ચા કરવા માટે જ્યારે વિપક્ષ માંગણી કરતો હોય ત્યારે તમામ વિપક્ષને તમે સસ્પેન્ડ કરી દેવામાં આવે, વિપક્ષની વાત સાંભળવામાં ના આવે, વિપક્ષ સાથે સંવાદ કરવામાં ના આવે। કોંગ્રેસ પક્ષ આ મુદ્દે સંઘર્ષ કરશે અને સંઘર્ષ કરીને જ્યાં સુધી પાર્ટીનો આદેશ હશે ત્યાં કોંગ્રેસ એક બનીને અને આ મુદ્દે લડાઈ લડશે। गुजरात के वडोदरा में बेहद दिलचस्प माने जाते बड़ौदा बार एसोसिएशन के चुनाव आज प्रस्तावित हैं। इस मौके पर बड़ी संख्या में वकीलों द्वारा मतदान किया गया। गुजरात के वडोदरा शहर में जैसे लोकसभा विधानसभा के चुनाव का इंटरेस्ट होता है, उतना ही उत्साह यहाँ एमएस यूनिवर्सिटी के चुनाव और वकील मंडल के चुनाव में होता है। और आज वडोदरा कोर्ट में वकील मंडल के चुनाव का आयोजन हुआ है, जिसका उत्साह पिछले कई दिनों से देखने मिल रहा है। पोस्टर लगाने से लेकर प्रचार तक की सारी प्रक्रिया उसी तरह की गई है जैसे आम चुनाव होते हैं। वकील मंडल के चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी और मैनेजिंग कमेटी की अलग अलग पोस्ट के लिए 41 जितने प्रत्याशी मैदान में हैं और उन प्रत्याशियों के लिए आज वोटिंग प्रक्रिया की जा रही है। आप देखिए, दोनों तरफ लाइन बनाकर अपने अपने उम्मीदवारों का यहाँ समर्थन किया जा रहा है और कौन से नंबर पर वोट करना है ये वकील यहाँ अन्य वकीलों को बता रहे हैं। 3045 जितने रजिस्टर्ड वकील हैं जो आज अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और अपने अपने समर्थकों को जिताने के लिए ये वकील जो हैं कतार में खड़े हैं, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर अपने अपने समर्थकों को वोट करने की अपील कर रहे हैं। अपने अपने प्रत्याशियों को रिझाने की पूरी कोशिश यहाँ की जा रही है। आप देखिए किस तरीके का माहौल है, जो मतदाता आ रहे हैं उन्हें वोट अपील की जा रही है और ऐसा माहौल वडोदरा कोर्ट के अलावा शायद ही कहीं देखने मिलता है। जिसमें अपने अपने समर्थकों को वोट करने की अपील की जा रही है। आज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक यहाँ वोटिंग प्रक्रिया को संपन्न कराया जा रहा है और 5 बजे बाद काउंटिंग होगी और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लाइब्रेरी सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, मैनेजिंग कमेटी समेत के पदों के विजेता का ऐलान होगा। वडोदरा वकील मंडल के चुनाव के अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एडवोकेट जो है कंटेस्ट कर रहे हैं। पिछले कई सालों से भाविन व्यास हमेशा ही प्रतिनिधि के रूप में चुनकर आए हैं और इस बार मैनेजिंग कमेटी की पोस्ट के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं। क्या कहेंगे भाविन भाई, क्या उत्साह है आज? मुझे हमेशा वकीलों ने आशीर्वाद दिया है और विजयी बनाया है। मैं अभी भी मैनेजिंग कमेटी का सदस्य हूँ। अभी 23 चॉइस के लिए मैंने उम्मीदवारी की है। वकीलों को हमेशा एक ही चीज़ चाहिए कि उनकी जो डिग्निटी है, उनका जो मान सम्मान है वो रहना चाहिए। जो कोई कोर्ट में और पुलिस स्टेशन में अपमान होता है तो हम हमेशा लड़ने जाते हैं। दूसरा
कि 2018 से ये नई कोर्ट बनी है, उसमें जूनियर एडवोकेट के लिए बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। जमीन पे बैठना पड़ता है, जैसे खंडेराव मार्केट में, शाक मार्केट में सब्जी वाले नीचे बैठ के धंधा करते हैं, ऐसे वकीलों को नीचे बैठ के काम करना पड़ता है। उसके लिए हमने रजूआत की। नया एडवोकेट हाउस बन गया है, 10 या 15 दिन में लोकार्पण हो जाएगा। जूनियर एडवोकेट्स को बैठने का व्यवस्था मिलेगा, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज मिलेगी। कैंटीन का मुद्दा था, हमने सॉल्व कर दिया है। और दूसरी बहुत बड़ी समस्या थी कि एडवोकेट जो है उनको कोई भी कोर्ट रूम में जो मान सम्मान नहीं मिलता था, अपमानित किया जाता था। ये नए डिस्ट्रिक्ट जज के आने के बाद हमने जो रजूआत की, तो अभी जुडिशियरी और वकीलों के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण है। एक दूसरी समस्या है कि वकीलों के ऊपर 18 एफआईआर हुई है पिछले 10 महीनों में, तो इसीलिए इस बार शायद परिवर्तन प्रमुख की सीट में आ सकता है, ऐसा लग रहा है। बाकी दूसरी सारी सीट में जो काम करता है वकील हित रक्षक है, उसके ही मत मिलेगा, ऐसा पूरा वातावरण है। वडोदरा में वकील मंडल का आज चुनाव चल रहा है और उत्साह पिछले कई दिनों से बना हुआ है और आज वो उत्साह पूरे चरम पर है। अध्यक्ष पद के दावेदार नलिन पटेल हैं, जो पिछले कई सालों से बल्कि वडोदरा वकील मंडल के अध्यक्ष रहे हैं। नलिन पटेल हमारे साथ हैं। नलिन भाई, इस बार कैसा माहौल और जीतने की कितनी उम्मीद है? इस बार परिवर्तन की बात चल रही है। 2023-24 का जो चुनाव है बड़ौदा बार एसोसिएशन का, उसमें अलग अलग प्लेस के होद्दे के लिए जब उम्मीदवारी की है सब वकीलों ने, वो सभी वकील और मतदार उन्होंने तय कर लिया है कि इस बार भी पुनरावर्तन होगा और नलिन पटेल को ही सभी बड़ौदा बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट के रूप में देखना चाहते हैं। यानी परिवर्तन नहीं, पुनरावर्तन आएगा। आपके प्रतिस्पर्धी ये कह रहे हैं कि हसमुख भट्ट जीत रहे हैं। परिवर्तन अगर है तो फ्यूचर जो है एडवोकेट का, उनमें मैं परिवर्तन लाऊंगा। परिवर्तन या पुनरावर्तन, आज ही शाम को फैसला हो जाएगा और काफी दिलचस्प हमेशा ये चुनाव रहे हैं और देखते हैं कौन जीतता है। वीएनएम टीवी जरूर देखते रहे। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरिका, वीएनएम टीवी के लिए। गुजरात के वडोदरा कॉरपोरेशन की स्थायी समिति की बैठक में 9 विकास कार्यों में से 8 विकास कार्यों को मंजूर किया गया है। वडोदरा महानगर पालिका में स्थायी समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पेश किए गए 8 काम और एक अन्य काम मिलाकर 9 कामों को प्रस्तुत किया गया, जिसमें से 8 काम मंजूर किए गए हैं, जबकि एक काम अभ्यास के लिए फिलहाल होल्ड पर रखा गया है। दरअसल गणेश उत्सव के दौरान प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कटआउट के साथ 150 साल की पॉइंट बनाए गए थे, जिसमें 65.49% रुपयों की फिजूल खर्ची की गई है, जिस पर सवाल उठने पर इस कार्य को फिलहाल रोका गया है, जिस पर स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री ने जानकारी दी। स्थायी समिति बैठक में 8 रेग्युलर प्रपोजल और एक વધારાનું કામ લેવામાં આવ્યું હતું। 9 કામ લેવામાં આવ્યા હતા। એક કામને મુલતવી રાખવામાં આવે છે, બાકીના તમામ કામો મંજૂર કરવામાં આવે છે। ખાસ કરીને જે વિકાસના કામો છે એમાં રિલાયન્સ સર્કલથી રિલાયન્સ સર્કલથી તુલસીધામ સર્કલ થઈને જ્યુપિટર સુધીના ગૌરવપથનું કામ મંજૂર કરવામાં આવ્યું છે। લગભગ 9.55 કરોડના ખર્ચે આ કામ કરવામાં આવશે। એવી જ રીતે બીજો ગૌરવપથ કે જે હેવમોર 4 રસ્તાથી લઈ અને વોર્ડ નંબર 11ની ઓફિસ સુધીનો રોડ છે, આ રોડનું કામ પણ મંજૂર કરવામાં આવ્યું છે। લગભગ 9.44 કરોડના ખર્ચે આ રોડ બનાવવામાં આવશે। આ રોડ ઉપર કાર્પેટ સિલકોટ અને જે ફૂટપાથ છે એની પર વાઇબ્રોબ્લાસ્ટ પ્યોર બ્લોક નાખી અને ત્યાં આગળ ભવિષ્યમાં રિક્રિએશન ફેસિલિટી જેવું કે બસ સ્ટોપ છે, 2 વ્હીલર ચાર્જિંગ સ્ટેશન છે, સોલર ટ્રી છે, બ્રેસ્ટ ફીડિંગ બૂથ છે, આ પ્રમાણેની વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવશે। ચિલ્ડ્રન પ્લેઇંગ એરિયા છે, બેસવાના સ્ટ્રીટ ફર્નિચર છે, જેથી કરીને લોકો રિક્રિએશન માટે અને સાંજના સમયે રિલેક્સ થઈને આ રોડ પર પોતાનો સમય વ્યતીત કરી શકે। હાલ પૂરતું રોડના કામ અને પ્યોર બ્લોકના કામને મંજૂરી આપવામાં આવી છે। ભવિષ્યમાં આ રિક્રિએશન ફેસિલિટી માટેનો નવીન ઇજારો કરવામાં આવશે। गुजरात के वडोदरा में प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ और देवयानी राजे गायकवाड़ स्कूल में क्रिसमस सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। गुजरात के वडोदरा के देवयानी राजे गायकवाड़ और अशोक राजे गायकवाड़ स्कूल में क्रिसमस सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया। बच्चों को सांता की दुनिया में ले जाने के लिए विद्यालय के प्रांगण में बच्चों के लिए घोड़ा गाड़ी की सवारी का इंतजाम किया गया। यहाँ बच्चों ने टेम्पोलिन का भी खूब आनंद लिया। विद्यालय में नर्सरी और केजी के बच्चे सांता और फेरी की वेशभूषा में नजर आए।
बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ क्रिसमस सेलिब्रेशन का आनंद लिया। क्रिसमस डे दिन जो छुट्टी रहता है स्कूल का, लेकिन नॉर्मली जनरली चिल्ड्रन क्या करते हैं, क्रिसमस से छुट्टी है, घर में रहते हैं। लेकिन क्रिसमस का महत्व क्या है, वो महान आदमी है जीसस क्राइस्ट, उसका एक्सप्लेन करने के लिए हमने आज ये मना रहे हैं। साल भर होता है, हर साल क्रिसमस सेलिब्रेशन होता है, हर साल जन्माष्टमी, उत्तरायण सब होता है। द आइडिया इज getting to know about our festivals is the best means of education. पढ़ाई में सीख मिलता है बच्चों को इसके लिए। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। नए वर्ष पर नई डायरी चाहिए तो युग धर्म है ना। हर कलर्स, डिजाइन्स और हर वर्क के लिए डायरीज का वाइड कलेक्शन। व्यापारी से लेकर बिजनेसमैन तक, स्टूडेंट से लेकर हाउसवाइफ तक, हर किसी के लिए उनकी जरूरतों के मुताबिक की डायरी। दुकानों से लेकर कॉर्पोरेट सेक्टर तक पसंद की जाती है युग धर्म की डायरीज। डायरीज के साथ साथ हर तरह की स्टेशनरी, फाइल्स, फोल्डर्स भी युग धर्म में अवेलेबल। वडोदरा के काला घोड़ा, गेंडा सर्कल, अकोटा, मकरपुरा GIDC, मांडवी और निजामपुरा में है युग धर्म के ब्रांचेस। युग धर्म स्टेशनरी 6 गार्डन व्यू कॉम्प्लेक्स, काला घोड़ा सर्कल, सयाजीगंज, वडोदरा। वडोदरा के शोर शराबे से दूर पंचवटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ हर डिश है खास। इतना ही नहीं, यहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल। 50 से 350 लोगों की कैपेसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंक्वेट हॉल के साथ रूम फैसिलिटी, ब्राइडल मेकअप और स्टेज डेकोरेशन की भी सुविधा। होटल लीजर एली एंड बैंक्वेट में 150 से 200 कार पार्किंग की फैसिलिटी, कॉर्पोरेट पैक लंच, 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी और टेक अवे पार्सल पर 10% डिस्काउंट। 50 से 20 लोगों के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम और आउटडोर केटरिंग की भी सुविधा। यहाँ का स्किल्ड मैनेजमेंट आपके हर मौके को बनाता है बेहद शानदार। कोतरीगुड़ा सर्कल पर जल्द शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर। लीजर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट, औरा स्क्वायर, पंचवटी रोड, कोरबा, वडोदरा। माना होटल्स एंड रिसोर्ट। राजस्थान में उदयपुर, रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर, या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान के ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। Next time, plan your holidays with Mana Hotels. Contact 8107 888800. गुजरात के वडोदरा के वाघोडिया में स्थित श्री सारस्वत एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट संचालित श्री नारायण विद्यालय द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुजरात के वडोदरा के वाघोडिया रोड के श्री सारस्वत एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित श्री नारायण विद्यालय द्वारा गीता जयंती और राष्ट्रीय गणित दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों द्वारा संस्कृति और समाज से जुड़े पात्रों की प्रस्तुति दी गई। यहाँ गांव और मीराबाई के जीवन पर नाटक प्रस्तुत किया गया। साथ साथ सांस्कृतिक नृत्य, गरबा और आदिवासी लोक नृत्य भी पेश किए गए। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर प्राथमिक शिक्षा समिति के अध्यक्ष मिनेश पंड्या, शासनाधिकारी श्वेता पारिक, विद्यालय के ट्रस्टी और बड़ी संख्या में विद्यालय के छात्र और अध्यापक उपस्थित रहे। આજ રોજ 22 ડિસેમ્બર 2023ના રોજ ગીતા જયંતિ તથા રાષ્ટ્રીય ગણિત દિવસના ઉપક્રમે ભવ્ય પ્રોજેક્ટ પ્રદર્શનનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે, જેનો મુખ્ય હેતુ બાળકોમાં વિવિધ કૌશલ્ય ખીલે, બાળકો વિવિધ વિષયોમાં અભિરુચિ કેળવે
તથા સમાજ અંધશ્રદ્ધાથી દૂર રહે તેને અનુરૂપ પ્રોજેક્ટોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. બાળકોએ તથા શાળાના શિક્ષક મિત્રો તથા વાલીઓએ ખૂબ ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લઈ આજના प्रोजेक्ट प्रदर्शन ने खूब भव्य बनाव्યું છે. आज नारायण विद्यालय में शाला समाज और सांस्कृतिक समन्वय के अंतर्गत एक अलग अलग प्रकार का प्रोजेक्ट रखा हुआ है. आप देख सकते हो कि बालकों में कितनी उत्तेजना है. वो बालक देश प्रेम के लिए अलग अलग प्रकार का नृत्य कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार का प्रोजेक्ट रख रहे हैं. मेरा ऐसा मानना है कि समाज को सुरक्षित करने का है, समाज को विकसित करने का है. एक शिक्षण माध्यम ऐसा है तो समाज में से दूषण दूर कर सकता है. मैं परिवार के सभी ट्रस्टियों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ. गुजरात के वडोदरा के वाघोडिया में स्थित अमेकस इंटरनेशनल स्कूल में संकल्प संपूर्ण स्वास्थ्य नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. गुजरात के वडोदरा के वाघोडिया में स्थित अमेकस इंटरनेशनल स्कूल में संकल्प संपूर्ण स्वास्थ्य नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यालय के बच्चों को तंदुरुस्त जीवन शैली, विभिन्न क्षेत्रों में जानकारी देना और बच्चों की क्षमता को बढ़ाना है, जिसके चलते उन्हें डायबिटीज, बीपी, कैंसर, किडनी जैसी बीमारियों से बचने में मदद मिल सके, खासकर संतुलित आहार, जिसके चलते वे जंक फूड से दूर रह सकें. दैनिक कसरत, स्क्रीन टाइम, स्वस्थ नींद, प्रदूषण घटाने जैसे विभिन्न विषयों पर बच्चों को जानकारी दी गई. इस मौके पर डॉक्टर रेखा हरीश, डॉक्टर दीपक पांडे उपस्थित रहे. डॉक्टर्स द्वारा दी गई जानकारी से प्रोत्साहन लेकर विद्यालय के बच्चों में इस ज्ञान को रूपांतरित करने का प्रयास किया जाएगा, जिसके चलते संकल्प संपूर्ण स्वास्थ्य का उद्देश्य पूरा हो सकेगा. इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिशियन એમિકસ ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલના સંયુક્ત ઉપક્રમે આજે એક વિદ્યાર્થીઓને માર્ગદર્શન આપવાનો પ્રોગ્રામ પહેલી વખત વડોદરા જિલ્લામાં રાખવામાં આવ્યો હતો અને એમાં બોમ્બેથી ઇન્સ્ટિટ્યૂટના પ્રેસિડેન્ટ અને જામનગરથી ચેરમેન બંને ખૂબ સરસ રીતે વિદ્યાર્થીઓને અને શિક્ષકોને માર્ગદર્શન આપ્યું છે. આ પ્રોગ્રામ વડોદરામાં પહેલીવાર થઈ રહ્યો છે અને इट्स ए काइंड ऑफ ए कंटिन्यूअस प्रोग्राम जो हमें આવનારા વર્ષોમાં પણ કરવાના છીએ. आज यहाँ पे हमारे गुजरात राज्य अधिवेशन में 49वां राज्य स्तरीय अधिवेशन आईपी का होने जा रहा है आज, कल और परसों वडोदरा में. उसके लिए यहाँ पे आया हूँ और एज अ पार्ट ऑफ प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप हमने आज यहाँ पे एमिकस इंटरनेशनल स्कूल में संकल्प संपूर्ण स्वास्थ्य हमारे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. यहाँ पे हमने 2 स्तरों में, एक जूनियर और सीनियर, छोटे बच्चों में क्लास 4 के और बड़े बच्चे क्लास 8 के यहाँ पे थे. उसके साथ में 20 टीचर्स और हमारे 30-40 सहयोगी पीडियाट्रिशियंस जो पूरे गुजरात राज्य से आए हुए थे. उनके लिए हमने ये संकल्प संपूर्ण स्वास्थ्य है बच्चों की सेहत के लिए. हम उन पे बच्चों का बैलेंस डाइट किस प्रकार से होना चाहिए, उनको रीडिंग द फूड लेबल, जंक फूड से अपने आप को कैसे दूर रखना है, फिजिकल एक्टिविटी कितने मायने रखती है और इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू बी पार्ट ऑफ देयर डेली लाइफ, इसके बारे में बताते हैं. स्क्रीन टाइम को ग्रीन टाइम किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाता है उसके बारे में हम उनको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स टिप्स देते हैं. उसी साथ में उसके बच्चों की नींद हमको मालूम है कि कितनी कम हो रही है, बच्चे लेट सोते, लेट उठते, तो 7 से 8 घंटा सोना कितना ज़रूरी है आपके लिए, ये हम उसके बारे में बताते हैं. उसके साथ ही साथ अपना मानसिक स्वास्थ्य कैसे बनाए रखना, हमेशा खुशहाल कैसे रह सकते हैं, अपने इमोशंस को किस प्रकार से आइडेंटिफाई करना वो बताते हैं. और फाइनली हम शराब, स्मोकिंग, इन प्रकार से आदतों से अपने आप को दूर कैसे रखना, नहीं कैसे बोलना है, इसके बारे में सिखाते हैं. गुजरात के वडोदरा में बरोड़ा हाई स्कूल ओएनजीसी द्वारा एनुअल स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया गया. गुजरात के वडोदरा में बरोड़ा हाई स्कूल ओएनजीसी द्वारा एनुअल स्पोर्ट्स मीट का आयोजन विद्यालय के हॉकी ग्राउंड में किया गया. इस खेलोत्सव में बरोड़ा हाई स्कूल के केजी सेक्शन से कक्षा 3 के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया. इस खेलोत्सव में बच्चों द्वारा अलग अलग तरह के गेम्स में हिस्सा लिया गया. यहाँ उपस्थित बच्चों के अभिभावकों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर बच्चों का उत्साह बढ़ाया. इस खेलोत्सव में विद्यालय के छात्र, अभिभावक और स्कूल स्टाफ मेंबर उपस्थित रहे.
आज जो हमारी स्कूल में स्पोर्ट डे हुआ उसके लिए काफ़ी 1 महीने से बच्चे तैयारी कर रहे थे और स्कूल के जितने भी केजी से लेके फर्स्ट सेकंड तक के जो बच्चे थे सब ने पार्टिसिपेट किया, किसी न किसी इवेंट में, चाहे डांस हो चाहे गेम्स हो, सब ने खुद मेहनत की। सारे टीचर्स ने भी पार्टिसिपेट किया उसमें, अच्छे से बच्चों को ट्रेन किया और बहुत अच्छे से इन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज हुआ। बच्चे बहुत खुश है, पेरेंट्स भी बहुत खुश हुए। We have around 800 children participating for the annual sports meet. All the children were from SNE to Standard 2. That is, we covered all the foundational stage children. We at Baroda High School focus not only on studies but also on the sports. We make sure that the children participate and we have 100% participation today. They participated for the March Past. We had a beautiful carnival based on the theme space, and we had drills for all the classes and yoga and gymnastics. We are lucky that we have got many coaches in our school and 2 sports teachers, and probably that is the reason that our children excel in sports and we are doing wonderful. Many of our children have even gone for nationals these days. So I would like to thank all my parents also for supporting me all the time with our children's achievements. गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम चांदोद के ऐतिहासिक मल्हार घाट पर स्थित रेवा उद्यान रखरखाव के अभाव में बदहाल हो रहा है। गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम चांदोद के ऐतिहासिक मल्हार राव घाट पर स्थित रेवा उद्यान प्रशासन की लापरवाही के चलते रखरखाव के अभाव में कचरे के ढेर में तब्दील होने लगा है। इस बगीचे में जगत गुरु शंकराचार्य और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चिमन भाई पटेल की प्रतिमा भी स्थापित की गई है, लेकिन इन प्रतिमाओं की योग्य संभाल नहीं की जा रही है। इस उद्यान में आवारा पशु अपना अड्डा बनाने लगे हैं, जिसके चलते अब इन उद्यान की साफ सफाई और देखभाल की मांग उठने लगी है। प्रशासन द्वारा इस ओर ध्यान दिया जाए ताकि लोग इस बगीचे का आनंद ले सकें। एमपी के मंदसौर के बाजारों में किए गए अस्थायी अतिक्रमण पर प्रशासन द्वारा कार्यवाही की गई। एमपी के मंदसौर में अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है। बाजार में अस्थायी अतिक्रमण के चलते जगह जगह जाम की स्थिति बनी रहती है। काला खेत, आजाद चौक, समरा मार्केट, कालीदास मार्ग जैसे जगहों पर हालात बदतर हो रहे हैं, जिसके चलते इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए एसपी अनुराग सुजानिया और कलेक्टर दिलीप कुमार यादव टीम के साथ बाजार में अतिक्रमण हटाने के लिए निकले। ट्रैक्टर, ट्रॉली, जेसीबी सहित शहर के मुख्य मार्गों पर कार्यवाही की गई। हालांकि कई व्यापारियों द्वारा पहले ही अतिक्रमण हटा लिया गया। विगत कुछ दिनों में देखने में आया था कि हमारे जो मार्ग है शहर के वो मुख्य मेन बाजार के, वो काफी सकड़े होते जा रहे हैं, क्योंकि उसमें जो आसपास की दुकानें हैं उनका अतिक्रमण होता जा रहा है। साथ साथ अन्य लोग भी अनाधिकृत रूप से उसमें दुकानें बाहर लगाए जा रहे हैं, जिसके कारण से वाहनों की मूवमेंट में दिक्कत आ रही है। और साथ साथ इसका एक सुरक्षा का सबसे बड़ा कंसर्न आता है कि कभी कोई दुर्घटना हो जाए, आगजनी हो जाए, तो इमरजेंसी सर्विसेज हैं जैसे फायर ब्रिगेड हो गया या पुलिस हो गई अन्य, उनको या एम्बुलेंस हो गई, वही इमरजेंसी सर्विसेज पहुंच नहीं पाती है समय पे। तो ऐसी चीज को ध्यान में रखते हुए सड़क का सुगम बनाने का एक प्रयास किया जाए। इसमें रेवेन्यू और सीएमओ, रेवेन्यू का अमला कलेक्टर साहब है, प्लस उसमें सीएमओ साहब को भी साथ में लिया गया ताकि ये चीजें क्लियर है कि कौन सी जगह अधिकृत है, कौन सी जगह अनाधिकृत है, तो उस हिसाब से उसमें उनको सहयोग पूर्वक कार्रवाई कराई जाएगी। तो विजिट करके जो भी अवैध बाहर दुकान में सामान कुछ लगाते हैं उनको, और जो भी हमें लगता है कि अव्यवस्थित तरीके से कोई ठेला या ऐसा कोई लगे हैं, तो एक ड्राइव नगर पालिका के साथ कर रहे हैं और आई थिंक कंटिन्यूस करेंगे इसको, नगर पालिका कंटिन्यूस करेगी इसको। हम जस्ट ब्रीफ करके ऐसे ऐसे करना है वो करते रहेंगे और सहमति से ही किया जा रहा है। सभी जो दुकानदार खुद भी आपसी सहमति से अंदर किए जा रहे हैं। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए
VNM TV। VNM न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरों को लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।